कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। नहीं सर, प्रीवियस वीडियोज में भी हमने कुछ बेसिक सा क्वेश्चन बताया था, आज भी हम लोग बेसिक ही करेंगे ना। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बैकबोन है ना, या फिर यूँ कहें तो सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो इसी टॉपिक पे किया जाता है। और आप लोग देखेंगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो फिलहाल बेसिक चल रहा है, इसके बाद मैं ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे ट्रिक से हम लोग बनाएंगे, या फिर स्पेशल टाइप्स जो है स्पेशल टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना, जहाँ पर हम लोग अगर जनरल मेथड से कैलकुलेट करें, अगर सीरीज और पैरेलल देख करके करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा या फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक में क्वेश्चन कुछ करा रहा हूँ, और इससे प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने बताया था। फिलहाल एक बार मैं रिकैप करा दूँ कि इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने बताया था आप लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है पैरेलल में क्या होता है और सीरीज में क्या होता है, ये हमने बताया था। आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे उसको। देन आफ्टर दो रेसिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो कुछ स्पेशल टाइप का वहाँ पे कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स वहाँ से आता है, वो भी हमने बताया था। तो वो एक बार आप लोग वीडियोस देख लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन है, एक ये सर्किट है, दूसरा ये सर्किट है, और आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ए और बी पॉइंट्स का। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ए से बी तक जब आप जाते हैं, ए से बी तक जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का मिल रहा है। सबसे पहले 1 ओम मिला, फिर ये 1 ओम है और 1 ओम के साथ ये 2 ओम और 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। कॉम्बिनेशन हमेशा समझना है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल जरूर समझना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दे रहा हूँ, यहाँ पे ए डैश दे रहा हूँ, यहाँ पे बी डैश में बोल दे रहा हूँ। तो ए डैश और बी डैश के बीच में आप देखें तो ये 1 ओम और ये 2 ओम और 2 ओम, ये 2 ओम और 2 ओम तो सीरीज में है। ठीक है, हमेशा ऐसे समझना है। ये 2 ओम और 2 ओम क्या है, सीरीज में है, क्योंकि देखिए इंड टू इंड इसका कनेक्शन है। तो 2 ओम और 2 ओम सीरीज में हो गया। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है 2 ओम और 2 ओम का मतलब 4 ओम हो गया, ये 4 ओम। तो 4 ओम और 1 ओम क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 2 और 2 4 ओम का एक इंड यहाँ पे है और दूसरा इंड यहाँ पे, और इसका भी 1 ओम का भी एक इंड यहाँ पे और दूसरा इंड यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ये जो है इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा। अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सीखते हुए आगे चलेंगे। ये 1 ओम हो गया और ये 2 ओम और 2 ओम दोनों पैर सीरीज में है, तो क्या हो गया, 4 ओम हो गया। तो आइए देखिए ये क्या हो गया, ये 4 ओम हो गया, 4 ओम। ओके, और ये बी 1 ओम हो, ये 1 ओम। ठीक है, अब हमारा कुछ सर्किट इस तरह का है। अब ये 4 ओम और 1 ओम दोनों पैरेलल में, इसको सॉल्व करना सबसे पहले जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब ये 1 ओम है, यहां से आप चलेंगे तो 4 ओम और 1 ओम, ये दोनों, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है इसके साथ और इसके साथ। तो ऐसा नहीं करेंगे कि 1 ओम और 1 ओम दोनों सीरीज में है तो 2 ओम कर दीजिए और ये 1 ओम 3 ओम कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जो ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये 1 ओम जो है वो दोनों के साथ सीरीज में है ना, तो सबसे पहले दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 1 ओम और 4 ओम को आप सॉल्व करें, या तो बेसिक तरीके से करो, 1/r इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/1। तो 1/r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4, 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5/4, मतलब r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4/5। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो ट्रिकी वाला ट्रिक हमने बताया था, कॉम्पिटिटिव अप्रोच, r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में तो r1 इंटू r2, तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2, 4 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 4/5। ये भी हमने रिवाइज करा दिया, तो 4/5 आ जाएगा। तो ये दोनों को मिलाकर 4 ओम और 1 ओम मिलाकर कितना हुआ, 4/5 ओम हुआ। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, 5 ओम हुआ। तो यहाँ पे हुआ 1 ओम और ये हो गया 4/5 ओम और ये हो गया 1 ओम। ठीक है, अब ये ए और ये बी, अब बड़ा इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 ओम, 4/5 ओम और 1 ओम, ये तीनों क्या हुआ, सीरीज में हो गया। तो आर ए बी कहने का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 1 ओम प्लस 4/5 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 कितना, 2 ओम प्लस 4/5 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, 5 एलसीएम आ गया, 5 2 10 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल्स टू 14 ओम, 14/5 ओम।
तो ये आ गया इसका ए और बी पॉइंट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, इस सर्किट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसान है इसको भी सॉल्व करना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक तरीके से बना रहे हैं ना। बेसिक तरीके का मतलब क्या, हम लोग को इजिली फाइंड हम लोग कर पाते हैं कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो सर्किट दिया हुआ है, उसमें पैरेलल और सीरीज फाइंड कर पाना एकदम आसान होता है, देख के आप लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सीरीज आएगा तो वहां पर आप आइडेंटिफाई करना आपको मुश्किल हो जाएगा कि कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज में है, किसके साथ है। तो वहां वैसे क्वेश्चंस के लिए भी मैं स्पेशल जो है उसका ट्रिक है या फिर आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो मैं बतलाऊंगा। देख आइए, P और Q पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब अगर हम लोग P से Q की तरफ चलेंगे तो ऐसे चलते 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 ये मिला है ना। यहां तो आसान है, 2 ओम एक रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां पर ये कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रास्ते में मिलने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उसको क्या करना होगा, हमको इजियर बनाना होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जो कॉम्प्लिकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हुआ, यहां पर भी मैंने पॉइंट्स दे दिए। सपोज कर लो ये P डैश हो गया और ये Q डैश हो गया। तो अब P डैश और Q डैश के बीच में देखें, P डैश और Q डैश के बीच में एक 2 ओम का रेसिस्टेंस है और ये फिर 2 ओम और 2 ओम का दो सीरीज में है, ये कॉम्बिनेशन है। क्लियर? तो ये 2 ओम और 2 ओम क्या हुआ, दोनों सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। बोलो कि सबसे पहले पैरेलल वाला को सॉल्व कर लेते हैं, 2 ओम। अरे मेरे भाई, ये जो 2 ओम है वो पूरे कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है ना, तो सबसे पहले हमको इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना होगा। हरी बात समझ में? तो सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 ओम और 2 ओम कितना हो गया, 4 ओम, और ये 2 ओम का 2 ओम ही रह जाएगा। तो आइए देखिए हमारा सर्किट कैसा बन गया। ये P Q 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और ये 2 और 2 क्या हो गया, 4 ओम हो गया। तो ये ऐसा हो जाएगा, 4 ओम हो गया। क्लियर बात है? अब देखो, अब ये 2 ओम और 4 ओम क्या हो गया, 2 ओम और 4 ओम क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल में है ना। एक एंड यहाँ पे, दूसरा एंड यहाँ पे। तो 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में, तो आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। ठीक है, हम शॉर्ट में बना देते हैं, आप लोग कैलकुलेट करेंगे इसको। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, तो 8/6 ओम। क्लियर बात है? तो 8/6 ओम हो गया, ये दोनों को मिलाकर, 4 ओम और 2 ओम को मिलाकर। तो अब देखो सर्किट कैसा बन गया हमारा, 2 ओम और ये 4 और 2 मिलाकर कितना हुआ, 8/6 ओम। कहने का मतलब क्या हो गया, 4/3, 4/3 ओम हो गया ये, और ये 2। ठीक है, अब ये तीनों क्या हो गया, ए P और Q के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये 2 ओम, 4/3 ओम और 2 ओम तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो बड़ा आसान सॉल्व करना। R P Q कहने का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q विल बी 2 ओम प्लस 4/3 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? तो ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। आगे मैं और क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं, आप लोग बनाएंगे इसको। आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहां पर आपको ए और बी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आप इस तरह ये सर्किट देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे फाइंड करने के लिए, किसी एक साइड से चलेंगे। चलिए, ए की तरफ से चला, यहां से जैसे ही यहां पे आए तो आप कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। एक एक करके हम लोग एक एंड से क्या करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। आइए देखिए, ये 1 ओम और 1 ओम, इस एंड से हम लोग चलते हैं, इधर से चलते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है। तो ये 1 ओम और 1 ओम क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में आपको दिख रहा है, क्योंकि इंड टू इंड कनेक्टेड है। पहले वाले का इंड, दूसरे वाले का इंड, इसका एक इंड यहाँ पे, दूसरा इंड यहाँ पे, बीच में रेसिस्टेंस है, इसलिए दोनों क्या हो गया, सीरीज में। तो 1 ओम और 1 ओम क्या हो गया, 2 ओम हो गया। इसको हम लोग एकदम बारीकी से सॉल्व करेंगे। ये 1 ओम और 1 ओम क्या हो गया, 2 ओम। तो हमारा सर्किट कैसा हो गया, देखिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि सर्किट मुझे बार बार बनाना पड़ेगा। हाँ, एक काम करते हैं, हम लोग इसको मिटाते हुए चलते हैं। ठीक है, मैं बनाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये 1 ओम और 1 ओम क्या हो गया, 2 ओम हो गया। ठीक है, 2 ओम, हम लोग 2 ओम का एक एंड कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए, मैं पॉइंट्स का नाम देते हुए चलता हूँ। इसका नाम दे दिया ए डैश और इसका नाम दे दिया बी डैश। तो एक एंड कहाँ पे होगा, ए डैश पे होगा, और दूसरा एंड कहाँ पे होगा, बी डैश पे होगा। तो ये 1 ओम और 1 ओम को हमने हटा करके और इसके जगह पे क्या कर दिया, ये 2 ओम का हो। क्लियर बात? अब
ए डैश और बी डैश के बीच में आप देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों क्या है, पैरेलल में। तो 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, तो या तो मैंने जो ट्रिक बताया आप लोग को, जो कॉन्सेप्ट बताया आप लोग को, उससे सॉल्व कर सकते हैं कि जब दो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सॉरी, जब दो आइडेंटिकल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R/2। तो 2 ओम और 2 ओम है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, या फिर बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। 1/R इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे R इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 2, 1 प्लस 1 मतलब 2/2, तो क्या हो गया 1। तो R इजिकल्स टू क्या हो गया 1, है ना। ऐसे भी आ गया R/2, 2/2 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो अब 2 और 2, 2 और 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम लोग मिटा करके और 1 ओम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम को हमने हटा दिया और इसके बदले क्या लिख दिया, 1 ओम लिख दिया। तो ये क्या आ गया, 1 ओम आ गया। ठीक, अब फिर से आप देखिए 1 ओम और 1 ओम, है ना। अब मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, सपोज करो A डबल डैश नाम दे दिया। तो आप A डबल डैश और B डबल डैश के बीच में देखिए ये 1 ओम है और ये 1 ओम है, दोनों सीरीज में है, बिल्कुल पहले जैसा था वैसा ही। तो 1 ओम और 1 ओम कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, फिर से सीरीज में है। तो इसको हम लोग हटा करके 1 और 1 को हटा करके, क्योंकि ये सीरीज में है तो ये क्या हो गया, 2 ओम हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 ओम हो गया। वेल, अब A डैश, A डबल डैश और B डैश के बीच में देखिए ये 2 ओम और 2 ओम क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 ओम और 2 ओम को हमने हटा करके क्या लिख दिया, 1 ओम लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 1 ओम हो गया। अब फिर से देखें ये 1 ओम और ये 1 ओम। A डबल डैश यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, A ट्रिपल डैश नाम दे दिया। तो A ट्रिपल डैश और B डैश के बीच में देखिए तो 1 ओम और 1 ओम कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिर से इसको हटा करके क्या लिख दिया, 2 ओम लिख दिया। जस्ट रिपीट हो रहा है सारा। 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में, तो 2 और 2 कितना होता है, 1। ठीक है ना, 2 2 4 नहीं, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में। तो 2 ओम और 2 ओम क्या हो गया, 1 ओम हो गया। तो इसको मैंने मिटा करके यहाँ पे लिख दिया 1 ओम। अब आप फिर से देखें 1 ओम और 1 ओम दोनों सीरीज में है ना। एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका एक एंड यहाँ पे, इसका एक एंड यहाँ पे। तो 1 ओम और 1 ओम कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 ओम हो गया। अब आप देखें यहाँ पे बी डैश और ए दोनों क्या हो गया, सेम ही पॉइंट है, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया, 2 ओम, और 2 ओम दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा IIT ने 1979 में। यहाँ पर दिया हुआ है कि जितने भी सारे रेसिस्टेंसेस हैं सारे के सारे ओम्स में, है ना। ये 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, इस तरीके से सारे ओम्स में, ओम में। और आपसे बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट्स A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। तो दोनों, या तो इधर से या फिर इधर से, दोनों में से किसी एक तरफ से हम लोग चलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं इधर, इस साइड से चलते हैं। तो आपने देखा ये 3 ओम और 3 ओम क्या है, दोनों सीरीज में है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कैसे हम लोग एकदम आसानी से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3 ओम और 3 ओम क्या हो गया, 6 ओम हो गया, 6 हो गया, सीरीज में था दोनों। अब देखें यहाँ पे 6 और 6 ये दोनों पैरेलल में है। ये पॉइंट A दे दीजिए, इसका नाम दे दो, सपोज करो A डैश दे दिए। तो दोनों का एक एंड कहाँ पे, A डैश पे है, और दोनों का एक दूसरा एंड कहाँ पे है, A पे है। तो ये 6 ओम और 6 ओम क्या हो गया, दोनों पैरेलल में हो गया। तो 6 और 6 पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बेसिक से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, 3 आ जाएगा। तो इन दोनों को हटा करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 ओम लिख दिया। तो ये 3 ओम हो। अब यहाँ पे देखें 3 ओम और 3 ओम, ये पॉइंट A डैश है, इसको मैंने A डबल डैश नाम दे दिया। अब ये देखिए A और A डबल डैश के बीच में आप देखिए 3 ओम और 3 ओम क्या है, दोनों सीरीज में है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से 6 हो गया, इन दोनों को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, 6 लिख देंगे यहाँ।
यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। अब देखिए ए और ए डबल डैश के बीच में देखिए 6 और 6 क्या है, दोनों पैरेलल में, एक इंड दोनों का यहाँ पे, दूसरा इंड दोनों का यहाँ पे, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 ओम और 6 ओम क्या हो गया, 3 ओम हो गया। यहाँ से हमने हटा करके लिख दिया यहाँ पे 3 ओम। क्लियर है। अब ये पॉइंट जो है ए ट्रिपल डैश मैंने नाम दे दिया इसका। अब देखिए आप ए और ए ट्रिपल डैश के बीच में देखो ये 3 ओम और 3 ओम है, तो 3 ओम और 3 ओम क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दोनों सीरीज में। तो 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 6। अब फिर से देखो ए और ए ट्रिपल डैश के बीच में देखो 6 और 6 क्या है, दोनों पैरेलल में है, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब 3 और 3 क्या है, यहां पे देखो 3 और 3 क्या है, दोनों सीरीज में है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 6। अब ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना था, तो 6 ओम और 3 ओम क्या है, दोनों पैरेलल में है। आप बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पे 6 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 2 दैट मीन्स 3/6 मीन्स 1/2। r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। तो आपने देखा आईआईटी 1979 में जो क्वेश्चन पूछा था उसी पे बेस्ड, इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन बताया उसी पे बेस्ड था, और कैसे हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपके सामने, यह भी आईआईटी 1983 में पूछा गया क्वेश्चन है, और कितने को कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मैंने बताया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बैकबोन है। सबसे पहले आपको आना चाहिए, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होता है वैसे ही एकदम आसान हो जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करंट का वैल्यू आपको बताना है कि ये जो सर्किट है, यह जो सर्किट है 2 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, और इस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 30 ओम, 30 ओम और 30 ओम का। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आई इज इक्वल्स टू, आप ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, जो टोटल आर होगा। तो आर इक्विवेलेंट इसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वह कितना होगा। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 30 ओम और 30 ओम, ये क्या है, कैसे सॉल्व करें, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज में। तो आप देखो एक इंड यहाँ पे है, दूसरा इंड यहाँ पे है। ठीक है। आप इसको इंड नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये 30 ओम है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है। तो आप देखो कहां पे करंट का इंड कैसे पहचानोगे, है ना, जंक्शन, है ना, मैं आपको आगे बताऊंगा, जंक्शन बताऊंगा। ठीक है। कैसे पहचानोगे, जहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है। तो आप देखो यहां से करंट आई आ रहा है, तो कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें, मान लिया कि इसमें I1 गया और इसमें क्या गया, I2 गया। ठीक है। तो फिर अब यहां से I1 ऐसे आएगा और यहां से I2 यहां पे आएगा, तो यहां पे करंट का इंड नहीं हो रहा है, यहां से फिर करंट फ्लो करके I2 यहां से ऐसे आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 दोनों बाहर आएगा। तो एक इंड यहां पे हुआ और दूसरा इंड यहां पे हुआ। क्लियर बात। तो अब देखो, अब इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे। सपोज को इसका नाम दे दिया हमने ए और इसका नाम दे दिया बी। तो ए और बी पॉइंट का के बीच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वही सर्किट का क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस होगा। तो ए और बी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो आप देखिए ए और बी पॉइंट्स के बीच में एक तो 30 ओम का है और फिर दूसरा ये वाला है, 30 ओम और 30 ओम का कॉम्बिनेशन है सीरीज में। क्लियर बात। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, सीरीज वाले को सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे सीरीज वाले को, क्योंकि ये जो दोनों, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है 30 ओम और 30 ओम का कॉम्बिनेशन, ये पूरा कॉम्बिनेशन ही इस 30 ओम के साथ पैरेलल में है। तो हम लोग किसी एक के साथ पैरेलल में नहीं कर सकते हैं पहले। तो सबसे पहले 30 ओम और 30 ओम का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ इसको। तो ये 60 ओम हो गया, क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में। तो ये 60 ओम हो गया। अब ये 60 ओम और 30 ओम क्या है, पैरेलल में आ गया। तो आर इक्विवेलेंट निकालिए, 1/r इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/60। तो 1/r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60, 2 + 1 दैट मीन्स 3/60। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60/3 इज इक्वल्स टू 20।
आर का वैल्यू क्या हो गया 20 ओम, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 20 ओम आ गया। वी दिया हुआ है 2 वोल्ट है, तो आई इज इक्वल्स टू नहीं पता चल जाएगा वी का मतलब क्या, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 2, आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या 20, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/10 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा पूछा क्या था, करंट था, लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ा, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ा। तो सबसे बेसिक क्या है, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन है फिर से, पहला ये और दूसरा ये, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये पॉइंट ए है और ये है बी। आप देख सकते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस है ये सबका वैल्यू क्या है आर। सबका एक इंड कहां पे है, बी ए पे है, और दूसरा इंड जो है आपको आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे और इसका बी पे है। तो ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। बट आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जितना मान लो इसका नाम दे दिया P, इसका Q दे दिया और इसका S दे दिया, तो आप देखो यहाँ पे जितना पोटेंशियल B का है, जितना पोटेंशियल B का होगा उतना ही पोटेंशियल P का होगा। क्यों होगा, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। हरी बात समझ, तो जितना पोटेंशियल B का उतना ही पोटेंशियल P का, जितना पोटेंशियल P का उतना ही Q का, जितना Q का उतना ही S का। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे पॉइंट्स को हम एक ही जगह पे ला सकते हैं। तो ये हमारा जो सर्किट है वो इस तरह से बन जाएगा, A और B के बीच में ये A हो गया और ये B हो गया। B के जगह पे भी हम लोग P को ला सकते हैं, B के जगह पे ही हम लोग Q को ला सकते हैं और B के जगह पे ही हम लोग S को ला सकते हैं। अब आप देख सकते हैं A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, A और P के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, A और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, A और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस R, और A और S के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, A और S के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया R। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सर्किट है, यह सर्किट जो है चारों के चारों जो रेसिस्टेंसेस है वो क्या आ गए, पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ गए तो अब सिंपली हम लोग बना लेंगे। ठीक है, R/4 हो जाएगा, क्योंकि क्या है आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्टेड है, जितना रहेगा उतना से डिवाइड हो जाएगा। आप लोग इसको बना भी सकते हैं, 1/R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/4/R, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/4। तो इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर बात है। अब रही दूसरी बात, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहा है। तो सबका एक इंड कहाँ पे है, ये एक इंड सपोज कर लो ये सी है, ठीक है, और ये नाम दे दीजिए पी दे दीजिए और ये क्यू दे दीजिए। तो हम लोग पहले सर्किट को बनाते हैं, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये नाम दे दिया ए है और ये सी, और ये तीनों रेसिस्टेंस जो है ये सबका वैल्यू क्या है आर आर। ये तीनों रेसिस्टेंस जो है ये और ये, उसका एक एंड कहाँ पे है सी पे है, दूसरा एंड कहाँ पे है पी पे, इसका बी पे और इसका क्यू पे। बट अब देखिए सिंपली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया, जितना पोटेंशियल पी का उतना ही बी का और उतना ही क्यू का। तो ये पी बी और क्यू ये तीनों एक जगह पे एक पॉइंट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट होगा ये तीनों रेसिस्टेंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि एक इंड यहाँ पे और दूसरा इंड क्या होगा एक पॉइंट पे आ सकता है। तो हमारा सर्किट जो होगा वो इस तरह से बन जाएगा। ना ये बी होगी, तो ये आर 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 और आर, तीन आर पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा R/3 हो जाएगा। तो हमारा सर्किट जो है वो इस तरह से आ जाएगा आर और क्या, ये क्या आ गया R/3, ये ए आ गया और ये बी आ गया। अब आर और R/3 क्या है, दोनों सीरीज में है, तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे आर ए बी निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R प्लस R/3, मतलब 4R/3, है ना, ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हमने बताया आप लोग को बेसिक सर्किट जो है उसमें हम लोग कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। कल फिर मैं बताऊंगा और उसमें भी कुछ स्पेशल जो है वो भी बेसिक टाइप का ही होगा, लेकिन उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग ये मैं बताऊंगा। एंड देन आफ्टर उसके बाद वाले वीडियोज में मैं स्पेशल टाइप्स जो है स्पेशल सर्किट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा। ओके, तो आप लोग तब तक क्वेश्चंस करें, मैं एक डीपीपी भी दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।